नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये सभी एमसीक्यू आपके आगामी एग्जाम लोअर पीसीएस और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए 10 मॉडल पेपर चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान देना है, तो 10 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं आपके सिलेबस के अनुसार। जो एग्जाम पैटर्न है लोअर पीसीएस का, इसमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इंडियन जीएस, उत्तराखंड जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो एग्जाम पैटर्न जो आपका पीसीएस का उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है सिलेबस के अनुसार। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए 10 मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे देखो, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये केस है 1951 का। फिर है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये 1965 है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये है 1967। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये है 1973। यानी 1 2 3 4, ये इसका डी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। ये 1951 है, 1965, 1967 और 1973। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ जो ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद को कि संसद को संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार है और मूल अधिकार जो भी है उनको भी संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसमें भी संसद ने मूल अधिकार को परिवर्तित करने का अधिकार वो किसको है, संसद को है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कहा था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, किसमें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में। और फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें आता है मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो चारों के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है और इनका क्रम 1 2 3 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 152 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो 152 का हो जाएगा अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता के उन्मूलन के विषय में उल्लेख। 153 है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? तो द्वैध शासन जो व्यवस्था है ये लागू की गई भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। अब यहाँ पे देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये जाना जाता है विभागीय प्रणाली के लिए, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम किसमें लागू हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये जाना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का जो प्रावधान ये शुरू किया गया था 1892 में। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी और द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 154, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के स्पीकर, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो है यहाँ पे अनुच्छेद 19 में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 156 है, निजता का अधिकार किसके अधीन है? तो निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, निजता का अधिकार। 157 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत? तो 157 का जो सही आंसर है, देखो, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में नहीं है। आर्टिकल 19 में 6 विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें संपत्ति रखना, खरीदना और जो बेचने की स्वतंत्रता ये इसमें नहीं दी गई है। शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है और पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में दी गई है, लेकिन इसलिए इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ये गारंटी इसमें नहीं दी गई है। 158 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखो अभिकथन क्या है। अभिकथन ए है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। ये गलत कथन है दोस्तों, जो ये अभिकथन ए है ये गलत है।
क्योंकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ये है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान में। कारण आ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आता है और इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है। तो कारण आर तो सही है, लेकिन अभिकथन ए सही नहीं है। तो ए गलत है किंतु आर सही है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पूरी डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन भी इसको कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है, बिल्कुल ये सही है। विधि के समक्ष समानता ये नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। किसी राज्य का नाम राज्य विधानमंडल के शक्ति है, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन है, क्योंकि ये मिलान सही नहीं है। क्योंकि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना ये शक्ति किसके पास है, केवल संसद के पास। ठीक है, तो ये इसमें मिलान सही नहीं है। और किसी नए राज्य की स्थापना करना ये संसद की शक्ति, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 160 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो आपको इसमें सही कूट चुनना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, भारत की संचित निधि, तो अनुच्छेद 266 ये सही है। वित्त आयोग, ये आपका वित्त आयोग हो जाएगा 280। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये 148 है। तो ए का 1 है, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 160 का। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो केवल लोकसभा में जो विधेयक प्रारंभ किए जाते हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ किए जा सकते हैं। 162 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है दोस्तों, ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। सी ऑप्शन हो जाएगा। 163 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 163 का डी ऑप्शन है। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन सुविधा दी गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत हुई थी। द्वैध शासन की यहाँ पे बात है। द्वैध शासन प्रणाली ये 1919 के अधिनियम में शुरू हुई और जो संघीय व्यवस्था है ये 1935 के अधिनियम में शुरू हुई थी। 164 है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों स्थायी है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री जो समिति है ये स्थायी समिति नहीं है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 164 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। अब यहाँ पे पहला उसमें अस्पृश्यता का अंत, जो तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो है अनुच्छेद 17 में, और ये समता के अधिकारों में आता है। समता के अधिकार ये 14 से 18 में है और अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, यानी ये समता के अधिकारों में आता है, तो ये तो नहीं होगा। मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, ये बिल्कुल सही है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, तो ये दोनों यहाँ पे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं इसके अंतर्गत आते हैं 2 और 3। और जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये अनुच्छेद 29 में आता है, जो कि शिक्षा संस्कृति के अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो ये अनुच्छेद 29 का है, ये अनुच्छेद 17 का है, और ये जो 2 हैं ये हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संसद होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों से मिलकर बनती है। तो 1 और 2 दोनों ये बिल्कुल कथन सही है। 167 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा
तो 167 का जो सही है वो है 1 और 2, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम वो या तो लोकसभा में लाया जाएगा या तो राज्यसभा में लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा की उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। ये निर्वाचन आयुक्त का काम नहीं है, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष, और उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य किसी एक को उपसभापति चुनते हैं अपने में से। तो ये तो निर्वाचन आयुक्त का काम नहीं है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन, तो ये तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम है। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कोर्ट सही नहीं है। राज्य जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए, तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कार्य नहीं होते हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त के। 169 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों, दंतवार समिति, ग्रामीण ऋण, जीवीके राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थान और संथानम समिति पंचायती राज वित्त। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि जो संथानम समिति है ये भ्रष्टाचार विरोधी समिति है। भ्रष्टाचार के विरोध हेतु ये समिति बनाई गई थी, भ्रष्टाचार विरोधी समिति। बाकी सभी समितियां इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि यानी टर्म बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 यहाँ पे राज्यपाल को हटाना नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 61। और जो ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। 172 है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन है। 173 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 93, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 174 है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित जो गणपूर्ति जो कोरम होता है लोकसभा को आयोजित करने के लिए, तो वो होता है 1/10, 1/10। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए। 174 का सी। 175 है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो 175 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो लोक लेखा समिति है इसमें आपके टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा की और 7 राज्यसभा के। सार्वजनिक उपक्रम समिति इसमें भी टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। जबकि जो प्राक्कलन समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं, इसमें कोई भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 176 का सही आंसर है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 177 है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, न्याय पंचायत और जिला पंचायत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे न्याय पंचायत इसमें त्रिस्तरीय में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय में क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 है, संशोधन का उनके कार्यान्वयन के वर्ष में से मिलान कीजिए। अब देखो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1976 में। उसका 52वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 में। 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2002 में और 96वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2011 में। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो इसका सी ऑप्शन सही बन रहा है। 3 देखो इसका है 3, इसका है 1, इसका है 4 और इसका है 2, 3, 1, 4, 2। सी ऑप्शन 178 का
सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 179 पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सदस्य इसमें शामिल होते हैं और उनसे ये गठित होती है, तो ये तो सही नहीं है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है, तो 18 नहीं होती बल्कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए 179 का सी ऑप्शन होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये यहाँ पे अशुद्ध है, यानी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि 124 में भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा इसके बारे में कहा गया है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 143 ये उच्चतम न्यायालय के परामर्श शक्ति के बारे में बताता है। 132 उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता है और 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत की बात की गई है, तो इसलिए 180 का दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने की बात कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 129 में, और 124 में क्या कहा गया है? भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। 181 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 182 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 1956 के अनुसार यहाँ पे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे वो थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, डी ऑप्शन हो जाएगा। 183 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है यहाँ पे अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 184 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो 184 का है सी ऑप्शन, ब्रिटिश संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। 185 है दोस्तों, अगर लिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वह है भारत का अटॉर्नी जनरल। ये संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन ये संसद को संबोधित करने का इसको अधिकार प्राप्त होता है। 186 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो इसका अनुच्छेद 40 हो जाएगा सही आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है अनुच्छेद 40। 187 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह कौन सी समिति है? तो वो समिति है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही, इसके सुझावों के आधार पर ही, इसकी सिफारिश के आधार पर ही मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, और मूल कर्तव्य कितने हैं टोटल भारतीय संविधान में? 11 हैं अभी। 188 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई है? तो 188 का हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और फिर यहाँ पे अनुच्छेद 338 बी आता है जिसमें ओबीसी आयोग के बारे में, उसके गठन के बारे में बात की गई है। 189 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है? तो 189 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। 190 है, 190 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? 190 का सही आंसर है संविधान का यदि वो उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये एक आधार है महाभियोग लगाने का। क्वेश्चन नंबर 191 दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो 191 है यहाँ पे बी ऑप्शन, अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 के तहत दोस्तों SC ST के आरक्षण का प्रावधान है राज्य की विधानसभाओं में, जबकि अनुच्छेद 330 के तहत SC ST के आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में। 192 है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो 192 का सही आंसर है बी ऑप्शन, कनाडा से। और कनाडा से एक और चीज ली गई है, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होगा। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के द्वारा की जाती है।
ये भी कनाडा से ही लिया गया है। 193 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जाता है, तो 193 का हो जाएगा सही आंसर अनुच्छेद 226 यानी बी ऑप्शन। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा और हाई कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। 194 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो 194 का सही आंसर है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 195 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है दोस्तों लोक लेखा समिति से। 196 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की थी। 197 है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जस्टिस रामास्वामी, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। 198 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, तो 198 का हो जाएगा अनुच्छेद 129 सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। अब देखो निर्वाचन आयोग से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 को। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, और इस 3 सदस्यीय संरचना की सिफारिश किसने की थी, जो दिनेश गोस्वामी समिति ने। निर्वाचन आयोग की जो 3 सदस्यीय संरचना है इसकी सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया, तो राजस्थान के नागौर में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।